Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is calculate the critical angle for a glass air surface if a ray of light which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree. Okay, so basically आपको दो मीडियम यहाँ पे गिवन है. ये लेट से आपकी बाउंड्री हो गई, ऊपर आपने ले लिया आपका एयर है तो नीचे आपका ग्लास है. ओके, और लेट से ये आपका नॉर्मल है, इस पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट आ रही है आपकी एयर से ग्लास के अंदर जा रही है. ओके, सो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था. ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आपको कितनी दी है 45 डिग्री, राइट. लेकिन ये अपने पाथ से जो है डेविएट हो गई है और ये जो एंगल डेविएट हुई है दिस एंगल इज 15 डिग्री. ओके, सो ये बचा हुआ जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज आर, ये कितना होगा, दिस विल बी 45 माइनस 15, यानी कि ये होगा आपका 30 डिग्री, राइट. तो ये केस आपको क्वेश्चन में गिवन है और उसने आपसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल. आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है स्पेयर के लिए कि अगर आपकी जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जाने लगे यानी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो क्रिटिकल एंगल इस केस स्पेयर के लिए क्या होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो क्या है, द की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो द स्नेल्स लॉ. ठीक है, स्नेल्स लॉ आपको आना चाहिए. साथ ही साथ अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, अगर कोई भी आपका मीडियम एयर के साथ पेयरिंग में है तो क्रिटिकल एंगल का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता होता है, दैट इज थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, राइट. ये म्यू होता है उस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 1 हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट. अगर एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम होता तो यहाँ पे 1 की बजाय कोई दूसरा म्यू 2 आ जाता. ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाते हैं. तो एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं 1 और लेट से ग्लास का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू. ओके, सो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि 1 इंटू साइन ऑफ ये एंगल कितना है हमारा जो एयर के में बन रहा है इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू इंटू यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है जो आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है 30 डिग्री, तो दिस इज साइन 30 डिग्री, राइट. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1/√2 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 30 होता है आपका 1/2. ओके, सो यहाँ से आपको आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा फॉर ग्लास, इट इज इक्वल्स टू √2. तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल गई. अब आप बेसिकली क्रिटिकल एंगल को सॉल्व कर सकते हो, इट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू और म्यू है आपका √2, सो इट इज √2. तो साइन में आपकी 1/√2 कहाँ पे होती है वैल्यू 45 डिग्री पे, राइट. तो यानी कि आपका जो क्रिटिकल एंगल आएगा दैट इज 45 डिग्री. दिस इज योर आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.